अरे बच्चों, आज देखिए इस लेक्चर में रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ाएंगे। रेट कांस्टेंट क्या होता है, उसका दूसरा नाम क्या होता है, वो उसके कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं कि जो कि रेट कांस्टेंट को इफेक्ट करते हैं, और रेट कांस्टेंट और रेट में क्या डिफरेंस होता है। रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, इसका अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करें तो इसका टेम्परेचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स इस वीडियो में आपको मिलेंगे, और साथ साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा कि रेट कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर क्लास 12 ये लेक्चर नंबर 6 में आप केमिस्ट्री कैरियर चैनल पे देख पा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हमको ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लेक्चर में हम रेट कांस्टेंट के बारे में ही स्टडी करेंगे, तो सबसे पहले हम चलते हैं टाइम को बिना वेस्ट करे हुए कि रेट कांस्टेंट होता क्या, उसकी डिफिनेशन क्या होती है। स्टूडेंट्स, रेट कांस्टेंट जब हम कोई एक रिएक्शंस लिखते हैं, सपोज कीजिए हमने एक रिएक्शन लिखी A प्लस B gives product A plus B gives product, यानी हमारे इसमें दो रिएक्टेंट हैं A और B, इसमें रिएक्टेंट है। अगर इसका हम रेट ला लिखते हैं, क्योंकि अभी हमें इसके रेट के बारे में नहीं मालूम, तो हम रेट ला इसका लिख सकते हैं R इज इक्वल टू K A की पावर X एंड B की पावर Y। यहाँ पे ये हम, क्योंकि यहाँ पे X और Y कुछ भी हो सकते हैं, अभी रिएक्शन की इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर हमारी जो ए और बी है दोनों रिएक्टेंट्स है, अगर हम इनकी कंसंट्रेशन को 1 मोल पर लीटर रखते हैं, कितना रखते हैं 1 मोल पर लीटर, यानी ए की जगह हम पुट करें 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर, और बी की जगह भी हम यही रखें 1 मोल पर लीटर। तो अब हम देखते हैं कि क्या हमको एक्सप्रेशन क्या मिलता है, यानी कि हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू के, और ए की जगह हमने रखा 1 टू दी पावर एक्स इंटू बी की जगह भी हमने 1 रखा 1 टू दी पावर वाई। तो आर इज इक्वल टू के, और किसी की पावर 1 की पावर कुछ भी हो हम उसे 1 ही मानेंगे, और 1 की पावर वाई को भी हम 1 ही मानेंगे। तो हमारा आंसर आएगा आर इज इक्वल टू के। ये आर जो कि रेट है, के क्या है, रेट कांस्टेंट है। ये दोनों इक्वल कब आ गए, जब हमने ए और बी दोनों की कंसंट्रेशन को 1 मोल पर लीटर रख दिया। यानी कि किसी भी इक्वेशन में यहाँ पे एक्स वाई की जगह कोई भी वैल्यू हो, जो एक्स वाई लिया, रेट ला में कुछ भी लिखा हो यहाँ पर पे, अगर हम ए और बी यानी जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन की जगह अगर हम 1 मोल पर लीटर लेंगे, तो हमारा रेट और रेट कांस्टेंट यानी आर और के हमेशा इक्वल आएगा। उस टाइम पे जो भी रेट आएगा उसी को हम रेट कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि रेट कांस्टेंट की अगर डिफिनेशन की बात करें, तो रेट कांस्टेंट वो रेट जब किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर होगी, उस रेट को हम रेट कांस्टेंट का नेम देंगे। क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन फिक्स करी जा रही है, कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर करी जा रही है, जो कि स्पेसिफाइड है। इसके अलावा कोई और कंसंट्रेशन पे हम उस वैल्यू को रेट कांस्टेंट नहीं बोल सकते। इसलिए रेट कांस्टेंट का दूसरा नाम स्पेसिफिक स्पेसिफिक रेट, यानी कि एक स्पेसिफाइड कंसंट्रेशन पे जो रेट पाया जाएगा उसी को रेट कांस्टेंट बोला जाएगा। यानी डिफिनेशन हमारी बन जाती है, रेट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज यूनिटी इज 1 मोल पर लीटर इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। फिर से सुनिए डिफिनेशन को, रेट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज 1 मोल पर लीटर इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ये बता दें आपको कि रेट कांस्टेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि रेट का यूनिट अगर बोलें, रेट का यूनिट होता था मोल, लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स, ये रेट का यूनिट है। लेकिन रेट कांस्टेंट का यूनिट ऐसा नहीं होता। रेट कांस्टेंट का यूनिट हर रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग रिएक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग इसका यूनिट आता है। तो आगे हम इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि रेट कांस्टेंट का यूनिट होता क्या, कैसे हम इसे फाइंड आउट करते हैं, और कौन कौन से फैक्टर इस रेट कांस्टेंट पे इफेक्ट डालते हैं और किस तरह से डालते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो हम जैसा आपकी बता रहे हैं कि रेट कांस्टेंट का यूनिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का दूसरा नाम हमने आपको बता दिया था, इसे स्पेसिफिक रेट बोलते हैं। यूनिट होगा मोल टू दी पावर 1 माइनस एन,
लीटर टू दी पावर n-1 टाइम इनवर्स, ये रेट कांस्टेंट का यूनिट है। मोल टू दी पावर 1-n लीटर टू दी पावर n-1 टाइम इनवर्स, यहाँ पे हम टाइम की जगह सेकंड भी ले सकते हैं, मिनट भी ले सकते हैं, जो भी हो जिस उसमें टर्म्स में सभी में लिखा जा सकता है, लेकिन अगर SI यूनिट लेंगे तो हमें यहाँ पे सेकंड इनवर्स का यूज करना चाहिए। अब यहाँ पे ये n क्या चीज़ है, ये n जो है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। हर ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट अलग अलग आएगा। अगर हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो n की वैल्यू जीरो आएगी और k का यूनिट यानी रेट कांस्टेंट का यूनिट मोल टू दी पावर 1-0, n की जगह हम 0 पुट करेंगे, लीटर टू दी पावर 0-1 एंड सेकेंड हम यहाँ पे ले लेते हैं, या मिनट लेना चाहे मिनट ले लेते हैं, SI लिखना है तो सेकेंड लिखेंगे, तो ये आ गया मोल टू दी पावर 1 लीटर टू दी पावर -1 सेकेंड इनवर्स। और यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट आया रेट कांस्टेंट। हर ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट अलग अलग होता है, लेकिन हर ऑर्डर के लिए रेट का यूनिट, आर का यूनिट फिक्स होता है। आर का यूनिट हर ऑर्डर के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स ही रहेगा, लेकिन रेट कांस्टेंट के लिए यूनिट अलग अलग ऑर्डर रिएक्शंस के लिए अलग अलग आएगा। अगर हम देखें कि हमने बोला ऑर्डर is 5/2, what is the unit, what is the unit of k या रेट कांस्टेंट, हमें क्या लिखना है, मोल टू दी पावर 1-5/2, जो ऑर्डर दी गई है उसको हम n की जगह रखेंगे, लीटर टू दी पावर 5/2 - 1 एंड सेकेंड इनवर्स। अब इसको माइनस कर लेते हैं, तो मोल टू दी पावर -3/2 लीटर टू दी पावर 3/2 सेकेंड इनवर्स। ये है क्वेश्चन का आंसर, ए का यूनिट। जबकि ये ऑर्डर चाहे 5/2 हो, चाहे 3/2 हो, चाहे 0 हो, चाहे 1, अगर रेट का यूनिट पूछता तो रेट का यूनिट, आर का यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स ही होता। यहाँ पे ये के का यूनिट आया है, ये हर ऑर्डर के रिएक्शन के लिए अलग अलग हो सकता है। अब आप किसी भी ऑर्डर के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे अब हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो कि रेट को इफेक्ट डालते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि रेट को आर से इंडिकेट करते हैं और रेट कांस्टेंट को के से डिनोट करते हैं। तो रेट कांस्टेंट पे कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं इफेक्ट डालते हैं। देखिए, रेट पे तो आपके 5 फैक्टर्स हैं मेन, जो कि इम्पैक्ट डालते हैं। आर पे 5 फैक्टर्स डालते हैं, जिसमें पहला फैक्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसे हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। लेकिन रेट कांस्टेंट पे कंसंट्रेशन का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, ना ही कंसंट्रेशन का इम्पैक्ट होता है, ना ही लाइट का होता है। और इस वजह से रेट कांस्टेंट पे जो टेम्परेचर का इम्पैक्ट होता है, टेम्परेचर के साथ में रेट कांस्टेंट वेरिएट करेगा। तो किस तरह से वेरिएट करेगा, रेट भी टेम्परेचर के साथ इम्पैक्ट करता था। अगर रेट की बात करें तो रेट और टेम्परेचर के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट इंक्रीज करता है, और इसे हम लीनियरली बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन हमको मिलती है नीचे से ऊपर की तरफ जाती हुई, और इसे हम कह सकते हैं कि रेट जो है टेम्परेचर के साथ लीनियरली इंक्रीज करेगा। लेकिन रेट कांस्टेंट, जिसे हम के से इंडिकेट करते हैं, वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज तो करता है लेकिन लीनियरली इंक्रीज नहीं करता। तो रेट कांस्टेंट के बीच में अगर हम ग्राफ बनाते हैं, अगर हम के लेते हैं और टेम्परेचर लेते हैं, तो ग्राफ इस तरह से कुछ बनता है। पहले तो बढ़ता है और फिर उसके बाद ये कर्व बनाते हुए और फिर इसका इंक्रीज होना कैंसिल हो जाता है, यानी कांस्टेंट हो जाता है। इस बात को हम बोलते हैं कि रेट कांस्टेंट इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन लीनियरली नहीं कर रहा। इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। तो ये डिफरेंस है। अगर पूछा जाता है क्वेश्चन की कौन सा फैक्टर है जिस पर रेट और रेट कांस्टेंट दोनों ही डिपेंड करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। वो फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर से रेट भी इम्पैक्ट करता है और रेट कांस्टेंट भी इम्पैक्ट करता है। और फिर पूछता है किस तरह से, तो रेट जो है इंक्रीज करेगा लीनियरली, और रेट कांस्टेंट जो इंक्रीज करेगा वो इंक्रीज करेगा एक्सपोनेंशियली। अब हम चलते हैं कि
रेट और रेट कांस्टेंट में डिफरेंस क्या होता है, यानी डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेट कांस्टेंट, आर एंड के में क्या डिफरेंस है। तो जैसा हमने बताया कि रेट जो है कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, जबकि रेट कांस्टेंट डिपेंड नहीं करता, क्योंकि रेट कांस्टेंट तो उस कंसंट्रेशन पे मेजर किया जाता है जब किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर होती है। किसी और कंसंट्रेशन पे हम उसे रेट कांस्टेंट नहीं बोल सकते। दूसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ में रेट इंक्रीज करता है लीनियरली, और रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज करता है, लेकिन वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। और जो थर्ड डिफरेंस है वो हर रिएक्शन के लिए रेट का यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये रेट का यूनिट है सारी रिएक्शंस के लिए, लेकिन रेट कांस्टेंट का यूनिट अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग होता है, जो कि ऑर्डर पर डिपेंड करता है। मोल की पावर 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस 1 और सेकंड इनवर्स, ये के का यूनिट है। स्टूडेंट्स, आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम ऑर्डर के अकॉर्डिंग रेट कांस्टेंट का यूनिट फाइंड आउट करते हैं, और ऑर्डर क्या होती है, और अलग अलग रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के लिए के फार्मूले क्या होते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का फार्मूला क्या होगा, तो K इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ए नॉट माइनस कंसंट्रेशन ए अपॉन टी। ये जीरो ऑर्डर की रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करने का फार्मूला है, लेकिन ये फार्मूला सिर्फ जीरो ऑर्डर के लिए ही अप्लाइड हो पाएगा। अलग अलग ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का फार्मूला अलग अलग होगा। आगे आने वाली वीडियो में सारी ऑर्डर्स के लिए रेट कांस्टेंट के फार्मूले और ऑर्डर्स के बारे में बताया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में हमें लिखें कि वीडियो कैसी लगी, और वेट करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, गुड डे।